Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. Then what is uniform and non-uniform linear motion? Linear मतलब एक लाइन में. आप देखिए वहाँ पे चार्ट दिखा हुआ है, टाइम इंटरवल दिखा है 5 फिर 5 5:30, ठीक है, हाफ आवर का डिफरेंस है. मतलब टाइम इज चेंजिंग इक्वल टाइम चेंज हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल दिया हुआ है. ठीक है, अमर, अकबर और एंथनी तीनों का डिस्टेंस कवर दिया हुआ है. अमर का देखो 0 20 40 मतलब 20 का टेबल है. हर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, थोड़ा है ना. 20 20 20 बढ़ रहा है बराबर 20, कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, बराबर 20 20 से ही बढ़ रहा है. एंथनी का भी देखो 14 का टेबल है, बराबर 14 2 28 20 बराबर 14 14 14 से बढ़ रहा है. लेकिन अकबर का ऐसा नहीं है, अकबर का कम ज़्यादा हो रहा है, 18 का टेबल नहीं है वो. ठीक है, तो जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, और जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है इक्वल टाइम में तब उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आप इजीली डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, बॉक्स में देखिए आप नीचे. इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इट इज सेड टू बी यू मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड, अनइक्वल कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, सो दीज आर द डेफिनेशंस यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की. नाउ सी एक्सेलरेशन, न्यू टर्म दैट इज एक्सेलरेशन. आपने गाड़ी का एक्सेलरेटर नाम सुना होगा. एक्सेलरेटर किस लिए होता है? गाड़ी को वेलोसिटी कम ज़्यादा करने के लिए, चेंज करने के लिए. सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी. आपको वेलोसिटी कम ज़्यादा करने के लिए दिया है ना एक्सेलरेशन. चेंज इन स्पीड क्यों नहीं बोला मैंने, चेंज इन वेलोसिटी ही क्यों बोला है? चेंज इन वेलोसिटी बिकॉज फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सेलरेशन द डायरेक्शन इज मस्ट. एज velocity is a vector quantity, acceleration is also the vector quantity. Activity is given here. You see a ball is going through a channel. See, at first speed of the ball is less, but at the middle the speed goes on increasing and it becomes 0 when it falls or touch to the ground. जब ग्राउंड को टच होता है तो उसकी वेलोसिटी 0 बन जाती है. मतलब मिडल में, एट द मिडल द वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड. आपने कभी स्लाइड किया हो तो आपको पता चलेगा कि स्लाइड करते हैं तो मिडल में एकदम से स्पीड बढ़ जाती है हमारी. ठीक है, शुरुआत में कम रहती है एंड देन फाइनली वी गेट स्टॉप. ओके, वी आर यूजिंग द स्पीड एंड वेलोसिटी इन सिमिलर, बट यू नो द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. नाउ what is acceleration then? change in velocity. change in velocity, velocity change होना है ना, कम ज़्यादा within time. अब चेंज होना मतलब क्या? पहले अलग थी अब अलग है. अगर शुरू में 2 है और फाइनली 5 हुई है वेलोसिटी तो हम क्या करेंगे? चेंज निकालने के लिए 5 - 2 है ना, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो इसीलिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. इसको फाइनल वेलोसिटी हम v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट करते हैं. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v - u अपॉन t. Uniform acceleration. What is uniform acceleration? If the velocity changes by equal amount in equal time interval, then it is uniform acceleration. If the velocity changes unequal amount in equal time, then it is called non-uniform acceleration. Okay? Now we will see what is positive, negative और zero acceleration. जब हम स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, if we increase the speed, then it is said to be पॉजिटिव एक्सेलरेशन. अगर डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, इफ द वेलोसिटी रिमेन्स सेम, अगर सेम रह रही है तो वो जीरो एक्सेलरेशन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट? इंक्रीज इन स्पीड. नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स डिक्रीज इन स्पीड. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसेलरेशन. नेगेटिव एक्सेल को डिसेलरेशन भी बोलते हैं. ठीक है, एंड व्हाट इज जीरो एक्सेलरेशन देन? इफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड जीरो एक्सेलरेशन. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है तो इट इज कॉल्ड जीरो एक्सेलरेशन. आई विल सी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. आपको ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, साइड में टाइम और डिस्टेंस का एक चार्ट भी दिया हुआ है. ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल दिया हुआ है, वहाँ पे चेंज हो रहा है. पहले 0 फिर 10 10 का टेबल है, देखो 10 10 10 से में. और डिस्टेंस के कॉलम में देखो आप
15, 30, यहाँ पे भी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। मतलब 15, फिर से 15 का टेबल है, फिर 30, फिर 45 है ना, 15 का टेबल है। मतलब यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, कौन सी मोशन है ये? यूनिफॉर्म मोशन। कौन सी है? यूनिफॉर्म मोशन। ये हमें ग्राफ से बताना है। जैसे ग्राफ, आपने ग्राफ निकाला होगा मैथ्स में, यहाँ पे भी निकालना है। इधर एक्स एक्सिस पे आप 10 ले लो और वाई एक्सिस पे ले लो 15। ओके, ये पॉइंट ले लो आप यहाँ पे आएगा वो पॉइंट, शायद से यहाँ का एक पॉइंट, और ग्राफ ड्रॉ करके देखना। फिर आप ले लो 20, इधर से 20 और इधर से 30, 20 और 30 यहाँ पे आएगा। ठीक है, एंड इन दिस वे दिस शुड बी स्ट्रेट लाइन। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है तो आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। ओके, टर्न योर पेज। An object in uniform motion covers equal distance in equal time interval. इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, इसलिए वो यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो, या फिर अनइक्वल टाइम होता है तो नॉन यूनिफॉर्म। आप दूसरा ग्राफ भी इसी तरह से निकाल के देखना। 5, 10 टाइम इंटरवल तो इक्वल है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। सो दिस मस्ट बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वो आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा, आप ड्रॉ करके बताना। देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अ ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 60। एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, और टाइम इंटरवल है 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर्स लगा है उसको, 5 घंटे के लिए। कितनी वेलोसिटी है उसकी? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर वेलोसिटी ले लो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर दो चीजें पता है तो एक चीज हम निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे वेलोसिटी बताई है, टाइम बता है, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये जो वैल्यूज है यहाँ पे ग्राफ में दी हुई है, ए से हमने पैरेलल लाइन निकाली, एक बी से पैरेलल लाइन निकाली है। ठीक है, किसको पैरेलल है? ये वाई एक्सिस को पैरेलल है। ठीक है, इसीलिए ए से बी तक का हमें डिस्टेंस निकालना है। बोलते हैं ए से बी तक का डिस्टेंस। कैसे निकालोगे? क्या करोगे आप? यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है 60 और टाइम देखो, टाइम पे 2 पे है एक और 3 पे, मतलब टोटल कितना हुआ? देखो टोटल कितना हुआ? 2 है ना। 2 और 3 के बीच में 1 और 3 और 4 के बीच में 1, 2 घंटे हो गए ना। 2 घंटे, टाइम कितना है? 2 घंटे। मतलब हमने किससे किसको मल्टीप्लाई किया? 60 इंटू 2, 60 इंटू 2 करना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 60। ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालना है ना, तो टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। 60 इंटू 2 120, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 120। देन सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट चार्ट आप देखिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म इक्वल टाइम इंटरवल दिया हुआ है 5, 10, 15, और वेलोसिटी भी इक्वली चेंज हो रही है। फिर पहले 8 का टेबल है, 8 फिर 16 है ना, 8 का टेबल है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना। सो इट मस्ट बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एज द स्ट्रेट लाइन इज गिवन, है ना। स्ट्रेट लाइन से हमें पता है जब स्ट्रेट लाइन होती है तो मोशन कैसी होती है? यूनिफॉर्म। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम ग्राफ पर से सी द पॉइंट्स, द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, सो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, हाउ मच डज द वेलोसिटी चेंज एवरी 5 मिनट? हर 5 मिनट में कितने वेलोसिटी चेंज हो रही है आप निकाल सकते हैं इसके ऊपर से। फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। फॉर नॉन यूनिफॉर्म के लिए इट मे बी ऑफ एनी शेप। नॉन यूनिफॉर्म के लिए कौन सा भी शेप रहेगा। ठीक है, अगर आपको ग्राफ में से 10th एंड 20th सेकंड में, 10th और 20th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो निकालना है सपोज। ठीक है, 10th सेकंड, 10वां सेकंड और 20th सेकंड, इसके बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो निकालना है। तो आप इस ग्राफ पर से वो भी निकाल सकते हैं। वैल्यूज देके जैसे हमने लास्ट टाइम निकाला था, पिछले ग्राफ में निकाला था, वैसे ही यहाँ पर भी निकाल सकते हैं।
वैल्यूज पुटअप करके यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है ना, इसके ऊपर से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वैसे ही निकालो, ठीक है। 10th और 20th मतलब कि 20 में से 10 गए, 10, टाइम कितना लेना है 10, और इसकी वैल्यूज कितने लेंगे 16 दी हुई है और ऊपर 32, ठीक है, ऊपर 32 है नीचे 16 दी हुई है। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एवरेज ले लीजिए, ठीक है, एवरेज 32 प्लस 16 कर लीजिए, 32 प्लस एवरेज वेलोसिटी के लिए एवरेज वेलोसिटी 32 प्लस 16 और डिवाइडेड बाय 2, है ना, डिवाइडेड बाय कितना 2 वेलोसिटीज ली है ना आपने, इसलिए डिवाइडेड बाय 2, एवरेज लेते हैं तो नंबर ऑफ जितने एलिमेंट्स होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, 2 वेलोसिटीज ली हमने, एक 32 है दूसरी 16 है, सो इसलिए डिवाइडेड बाय 2, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई 24, एवरेज वेलोसिटी हो गई 24। इसी तरह से और अगर डिस्टेंस कवर करना है तो अभी हम क्या करेंगे 10 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस कवर निकालना है ना, डिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, 24 इंटू 10 दैट इज 240, ओके। इसी तरह से हम ये जो ग्राफ पे डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है, ग्राफ पे एक डायग्राम बनाई हुई है ABCD, इस पोर्शन में एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल बोलो और एक ट्राइंगल, है ना, ये ग्राफ के ये जो फिगर है ABCD इसमें क्या क्या है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है, ठीक है, उन दोनों का एरिया हम ऐड कर देंगे, रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देंगे तो हमें क्या क्या एरिया मिल जाएगा, पूरा पूरा फिगर का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। उस फॉर्मूला दिया है नीचे, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ AECD प्लस ट्राइंगल एरिया ऑफ ABE, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ जरूरी है, एरिया निकालने के लिए तो लेंथ और ब्रेथ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक के 16, इसकी लेंथ रेक्टेंगल की लेंथ हो गई 16 और ब्रेथ हो गई ये जो टाइम दिया हुआ है, ठीक है, वो स्क्वायर ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, वहाँ पे भी अपने को लेंथ दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है ना, ग्राफ पर से हम उसकी वैल्यूज ले सकते हैं और इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। पहला जो है एरिया ट्रेपेजियम है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल AECD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, तो लेंथ इसका फॉर्मूला लिखा हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखा लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, उसके वैल्यूज लिखे ऊपर ग्राफ से हमने वैल्यूज लिए एंड सी हमने जो आंसर निकाला है 240, ओके, एंड बोथ आंसर्स आर सेम, ओके, दिस 240 दिस 240, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला both the answers are same.